बोलो शंकर भगवान की जय। मेरी प्यार बहनों नमस्कार। आज मैं आपको शिव महापुराण का दूसरे भाग का 28वां अध्याय सुना रही हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यज्ञशाला में अब वेद मंत्र की ध्वनि के बजाय मेदन, शंख, धुंधवी, मृदंग इत्यादि का शब्द गूंजने लगा। दोनों पक्ष अपनी वीरता दिखाने लगे। उस समय महर्षि भृगु ने शिव गणों पर उच्चाटन महामंत्र का प्रयोग किया और इंद्र शक्ति से रहित हो गए और इंद्र की सेना ने उनको व्याकुल कर दिया। सहस्त्रों गण मारे गए और सहस्त्रों भाग खड़े हुए। नारद जी, इसका कारण भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का मंत्र शक्ति ब्राह्मणों को मान देगा। लेकिन वीरभद्र अपनी सेना को नष्ट होते हुए तथा भागते देखकर क्रोध में भर गए। उन्होंने त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को गिराना आरंभ कर दिया और उन्होंने थोड़ी देर में देव सेना के छक्के छुड़ा दिए। कितने देवता मारे गए, कितने घायल हुए, शेष भाग खड़े हुए। केवल इंद्र ही रणभूमि में डटा रहा। उसने देवता के गुरु बृहस्पति से पूछा, गुरुदेव, आप देवताओं के रक्षक हैं, अतः आप ही ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे कि हम लोगों को विजय प्राप्त हो सके। इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति बोले, हे देवराज, यह तो जो वीरभद्र शिवगणों की सेनापति है, उसके पराक्रम के सामने कौन ठहर सकता है। रही भगवान शंकर को मिटाने की बात, सो उसके लिए निवेदन है। यंत्र मंत्र तंत्र औषधि वेद पुराण कोई भी भगवान श्री सदाशिव जी महाराज को नहीं मिटा सकता। इस बात को प्रत्येक विष्णु भक्त जानता है और इस समय यह तुम्हारी मूर्खता है जो तुम मुझसे अपनी विजय के संबंध में प्रश्न कर रहे हो। ठीक उसी समय वीरभद्र ने इंद्र के पास आकर कहा, तनिक मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें इस यज्ञ में आने का फल दूँ। हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्रमा, हे कुबेर, हे वरुण, हे वायु, हे नृत्य, हे यम, शेष तथा सभी देवताओं, तुम सब के सब मूर्ख हो जो भगवान सदाशिव महाराज का यज्ञ का भाग मिले बिना ही अपना अपना भाग लेने आए हो। मैं भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के आदेश अनुसार तुम लोगों का यज्ञ भाग देने आया हूँ। मेरे पास आकर अपना अपना उचित भाग मुझसे प्राप्त करो। मैं तुम्हें ऐसा यज्ञ भाग दूंगा जिससे कि तुम सर्वदा के लिए तप्त हो जाओगे। यह कहकर उग्र पराक्रमी वीरभद्र ने अपने तीक्ष्ण बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, जिससे देवसेना में हाहाकार मच गई। वह सब के सब रणभूमि में भाग निकले। भागे हुए देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनकी सहायता के लिए याचना की। ऋषियों महर्षियों के कहने पर भगवान श्री विष्णु युद्ध के लिए तैयार हो गए और अस्त्र संभाल कर वीरभद्र के सामने आकर खड़े हो गए। उनको युद्ध के लिए तत्पर देखकर वीरभद्र ने कहा, रमापति, आप यहाँ किस लिए आए हैं? आप अपने तेज एवं प्रकाश को क्यों नष्ट करना चाहते हो? आप दक्ष की रक्षा के लिए क्यों चेष्टा कर रहे हो? यह आपकी शोभा नहीं देता। यदि आप मेरी बात न मानोगे तो मुझे आपकी उचित यज्ञ भाग देना पड़ेगा। भगवान विष्णु बोले, हे वीरभद्र, तुम शिवगण हो और भगवान सदाशिव के तेज से उत्पन्न हुए हो। मैं इस समय दक्ष प्रजापति की सहायता के लिए आया हूँ। इसका कारण यह है कि दक्ष मेरा भक्त है। उसने मेरी बड़ी सेवा की है। भक्तों के अधीन रहने के कारण मैं आया हूँ। इस प्रकार भगवान सदाशिव महाराज अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अतः तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मैं अपनी शक्ति का प्रयोग करूँ। भगवान विष्णु की बात सुनकर वीरभद्र बड़े जोर से हंसा और कहा, प्रभु, आप और भगवान सदाशिव महाराज एक ही स्वरूप है। आप में और उनमें कोई भेद नहीं है। उनकी इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। अभी आप बताइए मैं क्या करूँ। वीरभद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, वीरभद्र, तुम भगवान सदाशिव महाराज की आज्ञा का पालन करो और मेरे साथ युद्ध करो। इस युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। मैं आहत होकर विष्णु लोक को चला जाऊंगा। इसके पश्चात महाकर्मी वीरभद्र और भगवान विष्णु के बीच भयानक युद्ध होने लगा। इस पर भयंकर युद्ध से चारों ओर हाहाकार मच गया और देवता रणभूमि छोड़कर भाग गए। वह भी लौट गए। इंद्र भी वापस आ गया और भगवान श्री विष्णु की सहायता करने लगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 29वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री विष्णु और वीरभद्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अनिल और तथा मुनि भद्र मोर्चा लगा। यमराज महाकाल भिड़ गए। गरुड़, वायु के भृगी, कुबेर और इत्यादि सभी दिक्पालों के साथ शिव गणों का भयंकर युद्ध होने लगा। इंद्र ने नंदी पर वज्र चलाया और इंद्र पर नंदी ने त्रिशूल का प्रहार किया। त्रिशूल के प्रहार से इंद्र बेहोश हो गए और मगर शीघ्र उठकर लड़ने लगे। अनिल ने और लेकिन तुरंत ही उठकर त्रिशूल का प्रहार किया। बड़ी देर तक भयानक युद्ध होता रहा मगर कोई किसी का पराजय नहीं कर सका।
यह दशा देखकर भैरव क्रोध में भरकर योगनियों के साथ देवसेना में प्रविष्ट होकर उनका रक्त पीने लगा। उस समय उनका स्वरूप इतना भयंकर हो गया कि समस्त देवमंडल भयभीत हो गया और भागने लगा। देवताओं को भागते देखकर भैरव ने कहा, क्यों भागते हो? हाँ, कुछ वीरता दिखलाओ। इस प्रकार क्षेत्रपाल ने भी देवसेना में घुसकर देवताओं की आघात पहुँचाया। इसके पश्चात महाकाली देवताओं को भक्षण करने लगी। क्षेत्रपाल और काल ने देवताओं की दुर्दशा की कि चारों ओर से हाहाकार मच गया। देवताओं की दुर्दशा देखकर भगवान विष्णु भी क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, जिससे चारों ओर दिशाएं प्रकाशमान हो गई। लेकिन क्षेत्रपाल ने उस चक्र को अपने मुख में ले लिया। तब भगवान श्री विष्णु ने उसके मुख पर अपनी गदा का प्रहार किया। तब महाकाली भगवान विष्णु के सामने आई। भगवान विष्णु ने उन पर बाणों की वृष्टि की, मगर काली जी ने उनके समस्त बाणों को भक्षण कर लिया। इस पर भगवान विष्णु ने क्रोध में भरकर नंदक नामक अस्त्र का प्रहार किया, मगर काली ने उसे भी तोड़ दिया। तब भगवान श्री विष्णु काली देवती जी से युद्ध करके भैरव से युद्ध करने लगे। भैरव के क्रोध में भरकर विष्णु के चक्र को काट डाला और विष्णु पर बड़ी तीव्र बाण से वृष्टि की। लेकिन मृत्यु के समान भयंकर बाणों को विष्णु ने अपने पास पहुंचने से पूर्व ही काट डाला और भैरव पर भीषण बाणों की वर्षा की। भैरव ने उन बाणों को काट दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। भैरव ने क्रोध में भरकर कभी खाली न जाने वाले त्रिशूल को तान लिया। यह देखकर वीरभद्र दौड़कर भैरव के पास आए और उन्हें त्रिशूल चलाने से रोककर कहा, और ये क्या कर रहे हैं? भगवान श्री सदाशिव महाराज की आज्ञा नहीं है, आप ऐसा न करें। इतना कहकर वीरभद्र सम उनसे युद्ध करने लगा। भगवान श्री विष्णु ने अपनी योग माया से अपने समान कितने विष्णु को उत्पन्न किया। वैसा विष्णु गरुड़ पर सवार अस्त्र धारण किए हुए थे। शिवगणों पर चोट करने आए और उनकी जबरदस्त मार से शिवगण व्याकुल हो गए। वीरभद्र ने भगवान शंकर का ध्यान करके त्रिशूल चलाया। थोड़ी सी देर में समस्त माया रूपी विष्णु जलकर राख हो गए। तब क्रोध में भरकर भगवान श्री विष्णु महाराज ने वीरभद्र के मस्तक गदा का प्रहार किया और यह इच्छा की कि वीरभद्र को मार डालूं, मगर वीरभद्र ने अपनी गदा से भगवान श्री विष्णु की गदा का वार रोकर अपने को बचा लिया और भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर अपना त्रिशूल दे मारा, जिसे विष्णु मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और चारों तरफ हाहाकार मच गया। लेकिन भगवान श्री विष्णु तुरंत उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर चक्र लेकर उसको मारने के लिए दौड़े। यह देखकर वीरभद्र ने भगवान सदाशिव का ध्यान किया। भगवान शंकर जी महाराज ने उसको कहा, डरो मत। वीरभद्र के अद्भुत तेज से चक्र भगवान श्री विष्णु के हाथ में रह गया और सोम भी वहीं रह गए। उनको स्तंभ हो गया। यह देखकर याज्ञिकों ने यज्ञ मंत्रों से उनका स्तंभन छुड़ाया। फिर विष्णु ने अपना सारंग धनुष उठाकर इस पर अपना बाण चढ़ाया। वीरभद्र ने तीर बाण छोड़कर उसके टुकड़े कर दिए। फिर भगवान श्री विष्णु ने परमोघन मंत्र के द्वारा अपनी रक्षा की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय मैंने भी श्री विष्णु के पास जाकर कहा, प्रभु, होनी मिट नहीं सकती। हमारा तथा आपका कोई उपाय दक्ष की रक्षा नहीं कर सकता। हम इस युद्ध में विजय नहीं हो सकते। यदि हार गए तो बदनामी होगी, जग नष्ट हो जाएगा, क्योंकि दधीचि का साथ झूठा नहीं हो सकता। अतः इस समय अवसर के अनुसार कार्य करना चाहिए। जब भगवान शंकर जी महाराज को क्रोध शांत हो जाएगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपकी तथा उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकता। मेरी बात सुनकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान होकर अपने लोक को चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। तीसवा अध्याय। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री विष्णु भगवान अंतर हो गए तो यज्ञ देव बड़े दुखी होकर वहाँ मृग का रूप धारण करके दौड़े। लेकिन महाकल्प में वीरभद्र ने उनको पकड़ लिया और उनका सिर काटकर कुंड में डाल दिया। यज्ञ देव का मस्तक काटने के पश्चात उन्होंने प्रजापति, धर्म, अरिष्टनेमि आदि ऋषियों को पकड़कर उनको खूब लातों से मारा। शिवगणों में से किसी ने उनका मंडप तोड़ा, किसी ने कुंड की अग्नि को बुझा दिया, किसी ने हाथ तोड़ डाला, किसी ने पैर तोड़ डाला। यहाँ के समस्त बातों को तोड़कर नदी में बहा दिया। वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया। नंदी ने सूर्य को बांध लिया। मुनिवान भृगु ने पकड़ा। चंडी ने पूषा को बांध लिया। इस तरह शिवगणों ने वहाँ जितने भी देवता थे सभी को बांध दिए। यद्यपि जो देवता छिप गए थे, लेकिन शिवगणों ने सभी को ढूंढ निकाला। वहाँ पर कोई देवता, ऋषि या मुनि ऐसा न था जो कि घायल न हो। मुनिमान ने महर्षि भृगु की आंखें निकाली। वहीं दक्ष के मंत्री थे। चंडी ने पूषा के दांतों को तोड़ डाला, क्योंकि उसने भगवान शंकर की हंसी उड़ाई थी। फिर क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर के गणों ने दक्ष की यज्ञशाला में मल मूत्र की वर्षा करके उसे भ्रष्ट कर दिया और दक्ष की जो वेदी में छुपा हुआ था
उसका वीरभद्र ने वहां निकालकर पृथ्वी पर पटक दिया, लेकिन जब जब प्राप्त चेष्टा का प्रहार करने पर भी वह उसके मस्तक को न काट सका, तब उसने भगवान शंकर महाराज का ध्यान किया और उसके मस्तक को तोड़ मरोड़ कर टुकड़े टुकड़े करके हवन कुंड में डाल दिया। बहुत से ऋषि तो मारे भय के ही समाप्त हो गए। कश्यप की पत्नी की नाक कान काट डाली। इस प्रकार उन लोगों को अपनी करनी का फल मिल गया, जो कि भगवान सदाशिव महाराज के भाग को मिटाकर यज्ञ में भाग लेना चाहते थे। इसके पश्चात अपना कार्य समाप्त करके वीरभद्र शंकर भगवान के पास कैलाश पर पहुंचा और उन्होंने उसको अपने गणों का नायक बना दिया। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे भोले नमः शिवाय। 31वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु भगवान शंकर के बिना आप तथा भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ में क्यों गए थे? यदि गए भी थे तो शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? और भगवान श्री विष्णु दक्ष के यज्ञ की रक्षा क्यों नहीं कर सके? शिव ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, प्राचीन काल में मेरा एक पुत्र था, उसका नाम श्रु था। श्रु राजा था, उसका और उसकी दधीची के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। श्रु बड़ाई पाकर अपने आप को बड़ा समझने लगा था और उसका अहंकार हो गया था। एक बार उसका महर्षि दधीची के साथ विवाद छिड़ गया। महर्षि दधीची ने कहा, 3 वर्णों में ब्राह्मण बड़े होते हैं, जबकि श्रु कहता था कि सबसे बड़ा राजा होता है, वह ईश्वर होता है, वह सबसे ऊंचा होता है, उसका सब लोग सम्मान में पूजन करते हैं, इसलिए तुमको भी सम्मान में पूजन करना चाहिए। यह सुनकर महर्षि दधीची ने बाएं हाथ से एक जोरदार थप्पड़ शु के मुंह पर मारा और शुभ ने क्रोध में भरकर वज्र के प्रहार से महर्षि दधीची को मार डाला। लेकिन मरते मरते महर्षि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का स्मरण किया। शुक्राचार्य तुरंत पहुँच गए और साथ ही महर्षि दधीची के शरीर के टुकड़ों को एक जगह करके उनको पुनः जीवित कर दिया। जीवित होने के पश्चात महर्षि दधीची ने शुक्राचार्य जी से पूछा, प्रभु मुझको कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मैं अमर पद को प्राप्त कर सकूं। श्री शुक्राचार्य महर्षि दधीची का मर्म समझ गए कि यह राजा शुक को से अपना बदला चुकाने के लिए अमरता प्राप्त करना चाहता है। उन्होंने कहा, देखो महामृत्युंजय मंत्र द्वारा ही तुम अमर पद को प्राप्त कर सकते हो, इससे तुम सभी कार्य सिद्ध कर सकते हो। वह कौन सा काम है जो भगवान शंकर की कृपा से नहीं हो सकता? अमर पद भगवान सदाशिव प्रसन्न होने पर प्रदान कर सकते हैं। वह सारे संसार के स्वामी है। हमारी संजीवनी विद्या भी उन्हीं की दी हुई है। उन्हीं की कृपा से रावण आदि अभय अमर हुए हैं। उनकी कृपा से महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बने हैं और ब्रह्मा जी भी उनकी कृपा से सृष्टि की रचना करते हैं। महर्षि मार्कंडेय उन्हीं की कृपा से दीर्घायु भी पा चुके हैं। भगवान शंकर की कृपा से इंद्र शत्रु रहित और अभय भगवती शक्ति भी उन्हीं की कृपा से है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज और श्री परशुराम जी ने भी उन्हीं की कृपा से शक्ति प्राप्त की है। महर्षि दधीची भी शुक्राचार्य के ऐसे वचन सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनसे दीक्षा ग्रहण करके उन्होंने वन में जाकर तप का आरंभ कर दिया। उन्होंने महामृत्यु की विधि पूर्वक जप किया और भगवान श्री सदाशिव महाराज के लिए बड़ा तप किया। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी बड़े प्रसन्न हुए और उनको साक्षात दर्शन देकर उनको वर मांगने के लिए कहा। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के दर्शन करके महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी स्तुति करके कहा, प्रभु मुझे 3 वर चाहिए। एक तो यह है कि मेरे शरीर की अस्थियां वज्र के समान हो जाए, दूसरा ये कि सबसे अवध्य हूँ, यानी किसी से नहीं मारा जाऊँ, तीसरा ये कि मैं सर्वथा दीन ना हूँ। हे महादेव जी, इन तीनों वरों को साथ साथ मुझे आप सदा सदैव के लिए अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने कहा तथास्तु और फिर उसके पश्चात वे अंतर ध्यान हो गए। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, अब महर्षि दधीची वहाँ से सीधे राजा शु को मारने के गए और उसके सिर पर लात मारकर कहा, ये कौन पड़ा हुआ है? इससे शु ने क्रोध भरकर महर्षि दधीची की छाती में वज्र मार दिया। मगर भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के कारण महर्षि दधीची की ओर अति भर भी चोट न लगी। यह देखकर मेरा पुत्र श्री ब्रह्मा जी का पुत्र राजा शु आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा कि यह सब भगवान शंकर जी की कृपा है, अतः वन में जाकर श्री विष्णु जी की तपस्या करने लगा। उसके गुरु तप से भगवान श्री विष्णु ने उस पर प्रसन्न होकर साक्षात दर्शन देकर कहा, वर मांगो। राजा शु ने कहा, महर्षि दधीची जो पहले मेरा मित्र था अब मेरा शत्रु बन चुका है। भगवान श्री सदाशिव की कृपा से उसका शरीर अब वज्र के समान हो चुका है, वह मृत्यु से अभय हो गया है। हे भगवान, उसने मेरा अपमान और अनादर किया है और कहा है कि मैं तीनों लोकों का सबसे अधिक बलवान और अभय हूँ। हे प्रभु, उस पर विजय पाने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए।
शुक की बात सुनकर भगवान श्री विष्णु महाराज बहुत दुखी हो गए। यह सोचने लगे कि यदि मैं अपने भक्त राजा शुक को वरदान नहीं देता हूँ तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाती है, और यदि वरदान देता हूँ तो वे झूठा होता है, क्योंकि एक तो ब्राह्मण को यूँ ही नहीं जीता जा सकता, दूसरे महर्षि दधीचि पर भगवान श्री सदाशिव की कृपा है, अतः अब दोनों पक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यह सोचकर भगवान श्री विष्णु ने उसे कहा, राजेंद्र, शिव भक्त महर्षि दधीचि अभय, अतः उसे कोई भी कष्ट नहीं दे सकता। फिर मैं भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए उसे शाप दिलवाऊंगा, जिससे कि वह जिद छोड़ देगा। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।